नमस्ते बच्चों, MJC लर्निंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपने युवक भारती के पाठ्य पुस्तक से पद्य विभाग के पेड़ होने का अर्थ इस कविता के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, जिस कविता का हम अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है पेड़ होने का अर्थ। यह आधुनिक कविता है और इसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। विद्यार्थियों, आपको ये याद ही होगा कि भाग 1 और भाग 2 इस कविता का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। भाग 1 में हमने देखा कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी का परिचय। भाग 2 में कविता के 2 भागों को देखा। जैसे कि हम भाग 2 में देख चुके हैं कि कविता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। दूसरा, हौसला बड़ा है। तीसरा, दाता है पेड़। जिसमें विद्यार्थियों हमने भाग 2 में आदमी पेड़ नहीं हो सकता, दूसरा हौसला है पेड़, इन दोनों भागों की चर्चा विस्तारित रूप से हम कर चुके हैं। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे भाग पर, जिसका नाम है दाता है पेड़। यहाँ पर दाता शब्द का अर्थ तो आपको परिचित होंगे ही। दाता का अर्थ होता है देने वाला, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरे को मदद करता है, देता है, उसको दाता कहा जाता है। हाँ विद्यार्थियों, तो हमारा जो पेड़ है वो भी दाता ही कहलाता है। बिना किसी स्वार्थ के अपने पेड़ के हर एक अंग का उपयोग जो है वो समाज को करवाता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से। हमने इस कविता के भाग 1 और भाग 2 में तो हम ये देख ही चुके हैं। चलिए, अब तीसरा भाग पढ़ने के पहले हम इस कविता को वाचन कर लेते हैं। तो कविता है, दाता है पेड़, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो पेड़ की है हर एक चीज़। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। पर कोई बताए, क्या पेड़ ने एक भी बूंद आंसू की गिराई? पर कोई बताए, क्या पेड़ ने एक भी बूंद आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता पुष्पों की सौगात। शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता पुष्पों की सौगात। बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने इस तीसरे भाग का भी वर्णन किया है। चलिए बच्चों, अब इसे विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। देखिए, पहली लाइन लिखी है यहाँ पर, जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर चीज़। हर एक चीज़, जड़ हो, तना हो, पत्ती है, पुष्प है, फल है, फूल है, बीज है, हर एक चीज़ हमारे मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध होती है। फूलों का उपयोग करते हैं, पत्तों का उपयोग करते हैं, जड़ों का उपयोग करते हैं, हर एक भाग का उपयोग हम करते हैं। फिर उसके बाद में किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, किसी ने पूजा किया। ये तो पहले से ही माना गया है कि हम पेड़ को जो है वो ईश्वर का रूप दे चुके हैं, और वो है भी। प्रकृति ही हमारी पहली दैवत्य है। तो लेकिन कोई कोई समाज के मनुष्य अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जो पेड़ निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करते हैं, उसी पेड़ को अपने
स्वार्थ भाव के लिए काटा जाता है। लेकिन मानव ये भूल जाता है कि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा तो वो हमारे लिए भी तकलीफ़ का ही मुद्दा होता है। तो पेड़ जो है वो उसकी पूजा भी होती है, तो कहीं कहीं उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, उस पर कुल्हाड़ी चलाई जाती है। फिर भी इतनी यातना सहने के बाद भी विद्यार्थियों, आपने कभी किसी पेड़ को रोते हुए नहीं देखा होगा। हमेशा लोगों को शुद्ध हवा देते हैं, बीमारी के लिए दवा देते हैं। आजकल तो आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा चलती हैं, हमारे घरेलू उपचार भी हम करते हैं। तो ये इन्हीं औषधियाँ जो है इन्हीं पौधों से मिलती है हमें। जो जड़ी बूटियाँ बोली जाती है वो यही तो है विद्यार्थियों। तो ये भी तो हमें अपने पर्यावरण के, अपने प्रकृति के पेड़ों से ही तो प्राप्त होता है। उसके महत्व को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे कहते हैं, इतना ही नहीं तो हमें शुद्ध हवा तो वो देता ही है, लेकिन साथ साथ में अगली 2 लाइनें देखिए। शव यात्रा शगुन या बारात, शव यात्रा शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। चाहे शव यात्रा हो या किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसे ले जाया जाता है तो उसे शव यात्रा कहा जाता है। शगुन हो या बारात हो, पुष्पों की सौगात देता है। तभी पेड़ ये नहीं सोचता है कि जो मेरे पुष्प है, पुष्प अर्थात फूल, सिर्फ मैं खुशियों में ही दूं, नहीं। जिस तरह से वो खुशियों में फूलों की सौगात देते हैं तो दुख में भी वही शामिल होते हैं। किसी तरीके का भेदभाव वृक्ष अपने सभी अंगों से नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने आपको इन कविताओं के माध्यम से किस तरह से पेड़ों के हर अंग हमारे लिए उपयोगी है, इसको समझाने का प्रयास किया था। चलिए इसे संक्षिप्त में देखते हैं। कवि कहते हैं, पेड़ हर तरीके से हमारे लिए उपयोगी है। पेड़ से जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज सब मिलता है। किसी ने पूजा की तो किसी ने कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन फिर भी पेड़ कभी रोता हुआ नज़र नहीं आया। शुद्ध हवा, बीमारी में दवा तथा अशुभ कार्यों में भी पेड़ अपने अंगों का महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विद्यार्थियों, कवि डॉक्टर मुकेश गौतम, आधुनिक कवि, वो हमें पर्यावरण को बचाने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगली अंतिम लाइन कुछ देखिए यहाँ पर, तीसरे भाग का। आदि काल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, आदि काल से आज तक, सुबह शाम दिन रात, हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज शाही वैद्य हकीम की दवा, शासन या प्रशासन। कवि को मिला कागज शाही वैद्य हकीम की दवा, शासन या प्रशासन। सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो ये है, पेड़ संत है, दधीची है। हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दधीची है। विद्यार्थियों, इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से हम इसे विस्तारित रूप से समझते हैं। तो पहले कहा गया है कि देखिए, आदिकाल से आज तक, बहुत पुराने समय से आज तक, सुबह शाम दिन रात मनुष्य की सेवा करता आया है पेड़। और कवि कहते हैं, हमें उससे मिलता क्या है? कागज़ मिलता है, शाही मिलता है, वैद्य के लिए दवा मिलती है, हकीम के लिए दवा मिलती है, शासन प्रशासन का कार्य उससे होता है, बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन, सभी का उपयोग करने के लिए पेड़ की आवश्यकता होती है। और वो पेड़ हमको देते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। कभी लोगों के बीच अपना एहसान नहीं जताते हैं। इसीलिए विद्यार्थियों, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जिसे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं होता,
उसे संत कहा जाता है। तो वृक्ष के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। हर एक उसके अंग का, उसके उपयोगी हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। इसके लिए ही उस पेड़ को संत कहा जाता है, दधीची कहा जाता है। दधीची का अर्थ होता है ऋषि। अब कवि ने इसे थोड़े से में ही आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, कवि कहते हैं कि आदिकाल में ही से ही आज तक पेड़ मनुष्य का साथ सुबह शाम दिन रात हमेशा देता रहा है। पेड़ से कागज, वैद्य, हकीम, शाही, मेज, कुर्सी, आसन सभी कुछ प्राप्त होता है। पेड़ का हर एक भाग हमारे मनुष्य जीवन को उपयोगी सिद्ध होता है। फिर भी पेड़ अपनी बढ़ाई न करते हुए संत और ऋषि के समान शांत होकर सत्कर्मों की पूर्ति करते हैं। अगर मनुष्य की दृष्टि से समझाया जाए तो कवि ने यहाँ समझाया है, पेड़ के समान मनुष्य को अपने सत्कर्म करने चाहिए, न ही अपने जीवन को गुरूर बनाकर रखना चाहिए। अपने आप पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर तो करना चाहिए उस पेड़ को जो हमें इतना कुछ देकर भी ज़रा भी एहसान नहीं मानता है। तो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए। इस कविता में यही समझाने का प्रयास मुकेश गौतम जी ने किया था। विद्यार्थियों, अब ये कविता समाप्त हुई। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, वो हम देखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से समझाई गई थी, इसीलिए कठिन शब्दों का यहाँ ज़्यादा प्रयोग नहीं किया था। तो यहाँ पहले पुष्प दिया है। पुष्प का अर्थात होता है फूल, सौगात अर्थात तोहफा, आदिकाल मतलब पुराना समय, दधीची मतलब ऋषि मुनि। इन सारे शब्दों से आप कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परिचित है ही। तो बच्चों, अब हम अंत में इस कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम, आधुनिक कवि, हमें क्या संदेश देना चाहते थे वह देख लेते हैं हम। कवि हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि पेड़ को सुरक्षित रखना ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखना है। अगर पेड़ सुरक्षित है तो ही हम जीवन में सुरक्षित हैं। आपको भी मालूम है कि ज़्यादा हरियाली होगी तो हमारा जीवन भी उतना ही स्वस्थ होगा। अगर पर्यावरण में पेड़ों की संख्या कम होगी तो मनुष्य का विनाश भी उसी प्रकार से होगा। जैसे जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा विद्यार्थियों, वैसे वैसे हमारे जीवन में भी उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपने निजी स्वार्थ के लिए पेड़ की कटाई करके पर्यावरण के साथ अपने जीवन को भी विनाश हो रहा है। लोग अपनी निजी ज़रूरतों के लिए पेड़ की कटाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में बिना पेड़ों की ज़िंदगी नहीं है। पर्यावरण को बचा ही रखना है। पेड़ों की सुरक्षा का महत्व समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर कवि ने। हम बच्चे, आप लोग भावी नागरिक हैं, इसीलिए यहाँ पर कवि ने आपको ये कविता पर्यावरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि आप प्रकृति की सुरक्षा कीजिए, तो हमारा जीवन आने वाला भी सुरक्षित ही होगा। अब इस कविता का सारांश कि हमें कवि समझाना क्या चाह रहे थे इस कविता के माध्यम से। कवि समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पेड़ को सुरक्षित रखिए, उनकी देखभाल कीजिए, पेड़ लगाइए ताकि आपका पर्यावरण स्वस्थ और स्वच्छ रहे, जिससे समाज तथा मानवीय जीवन सुरक्षित रहे। इस कविता के माध्यम से कवि मानवीय जीवन में पेड़ के महत्व को समझाने का प्रयास किए हैं। विद्यार्थियों, इस तरह से कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से और एक प्रेरणादायक कविता देकर हमको पर्यावरण को, प्रकृति को, पेड़ को सुरक्षित रखने का संदेश दिया है, ताकि हमारा जीवन इस प्रकृति के कारण स्वस्थ रहे। तो विद्यार्थियों, ये कविता यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।